मेरे पिता एक गॉड लेवल गोल्डन ड्रैगन थे और मेरी माँ भी एक प्योर रॉयल ब्लड वाली ड्रैगन गॉडेस थी। पर किस्मत देखो, मैं पैदा हुआ एक लोअर लेवल ग्रीन ड्रैगन। इस बात पर पिता का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने मुझे पूरे कबीले के हर एक ग्रीन ड्रैगन के साथ खून मिलाकर रिश्ता साबित करने पर मजबूर कर दिया। पूरा 1 महीना मेरा खून पानी की तरह बहता रहा। तब कहीं जाकर माए के सिर से वो झूठा कलंक हटा। हमारे ड्रैगन क्लैन के नियम पत्थर की लकीर हैं, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। गोल्डन ड्रैगन राज करते हैं, सिल्वर ड्रैगन फौज संभालते हैं, ब्लैक ड्रैगन रिश्ते निभाते हैं और हम ग्रीन ड्रैगन्स, हमारा जन्म सिर्फ सबसे निचले दर्जे की गुलामी करने और लातें खाने के लिए होता है। मैं ड्रैगन किंग का बड़ा बेटा होकर भी इस सबसे घटिया ग्रीन ड्रैगन की पहचान के साथ जी रहा था। बाकी सारे कबीले गिद्धों की तरह क्राउन प्रिंस की गद्दी पर नजरें गड़ाए बैठे थे, बस इसी ताक में कि कब मेरी कोई कमजोरी हाथ लगे और वो मुझे लात मारकर बाहर फेंक सकें। 3 साल बाद मेरे छोटे भाई एलिंग्याओ का जन्म हुआ। पैदा होते ही वो सोने की तरह चमक रहा था। चारों तरफ उसकी रॉयल गोल्डन ड्रैगन वाली धाक थी। उसने आते ही सबकी बोलती बंद कर दी। पिता ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया और मुझ जैसे दागी खून वाले बड़े बेटे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा समझने लगे। लिंग्याओ को गद्दी का इकलौता वारिस बनाने के लिए पिता ने खुद अपने हाथों से मेरी सारी पावर्स छीन ली। उन्होंने आसमान को चीरकर मुझे कचरे की तरह इस इंसानी दुनिया में फेंक दिया और जाते जाते बस एक ठंडी और बेरहम बात कही, यहीं सड़कर मर जाओ, अब कभी वापस कदम मत रखना। 10 साल बाद ड्रैगन पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। एल्डर बैमो ने होली स्टोन के सामने ऐलान किया, प्रिंस लिंग्याओ का रॉयल ब्लड पूरी तरह जाग चुका है। ये 10,000 सालों में एक बार पैदा होने वाला असली वारिस है। चारों तरफ सुनहरी ड्रैगन एनर्जी बिखरी हुई थी। लिंग्याओ सोने की शाही लिबास में हॉल के बीचों बीच खड़ा था और पूरा कबीला उसके सामने घुटने टेक कर सलाम ठोक रहा था। अचानक उसने गर्दन घुमाई और उसकी जहरीली नजरें सीधे कोने में खड़े मुझ पर टिकी। वो हंसकर बोला, आज हमारा रॉयल ब्लड फेस्टिवल है बड़े भाई, और पिता ने तुम्हें इस इंसानी दुनिया से खास तौर पर यहाँ घसीट कर बुलाया है ताकि तुम्हारी औकात दिखाई जा सके। मुझे राजा बनते देखकर तुम जैसे ग्रीन ड्रैगन कचरे का कलेजा जल रहा होगा ना। एक झटके में पूरे क्लैन की नजरें मुझ पर टिक गईं। कोई हंस रहा था, कोई थूक रहा था, तो कोई मजे ले रहा था। किसी को याद तक नहीं था कि कभी मैं भी यहाँ का प्रिंस था। यहाँ तक कि सिंहासन पर बैठे पिता ने भी मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली। उस नजर में कोई बाप का प्यार नहीं था, सिर्फ एक नाकारा चीज के लिए नफरत थी। मैंने आस्तीन के अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, नाखून गोश्त में धंस गए। 10 साल पहले मैं भी इसी जगह खड़ा था, पर जैसे ही वो ड्रैगन लाइट जली, उस मनहूस हरी रोशनी ने चीख चीख कर कहा कि मैं सिर्फ एक ग्रीन ड्रैगन हूँ। पूरे हॉल का वो अट्टहास आज भी मेरे कानों में गूंजता है। जब से लिंग्याओ पैदा हुआ, मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मेरी कल्टीवेशन की सारी जड़ी बूटियां छीन ली गईं। मेरा महल कबाड़ खाना बना दिया गया। यहाँ तक कि सबसे अदने रेड ड्रैगन्स भी मुझे नौकरों की तरह दुत्कारने लगे। सिर्फ मेरी माएँ थीं जो आधी रात को चुपके से मुझसे मिलने आती थीं, मेरे जख्मों के लिए दवाइयां छुपाकर लाती थीं। मुझे देखकर उनकी आंखों के आंसू रुकते नहीं थे, उनका दिल फट जाता था। लेकिन माए का ये छुप छुप कर प्यार करना भी पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने माए पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इस नीच खून को बढ़ावा देकर हमारे क्लैन की जड़ें कमजोर कर रही हो, और उन्हें ड्रैगन प्रिजन की उस काल कोठरी में डाल दिया। वो हमारे क्लैन का सबसे भयानक नर्क है, जहां से कोई ड्रैगन कभी जिंदा बाहर नहीं आया। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं पिता के महल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रो रो कर मेरा माथा लहूलुहान हो गया। मैं चीखता रहा कि आखिर इतने बेरहम क्यों हो गए, पर बदले में मुझे मिला उनकी ड्रैगन पावर का एक जोरदार झटका। मेरी शरीर की एक एक हड्डी टूट गई। पूरे 2 साल मैं बिस्तर पर मौत से लड़ता रहा, तब जाकर कहीं जान बची। उधर लिंग्याओ लाड प्यार में पलकर और ज्यादा बदतमीज और जालिम हो गया। मुझे अच्छे से पता था कि जिस दिन उसका गॉड लेवल ड्रैगन ब्लड पूरी तरह जाग गया, वही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? मुंह में दही जम गया क्या? डर गए? खैर, तुम जैसे लूजर की किस्मत में पूरी जिंदगी बस कोने में बैठकर मेरा जलवा देखना ही लिखा है। मैंने अपने होंठ चबा लिए, अंदर सुलगती आग को जैसे तैसे दबाया। मुझे पता था कि अभी आवाज उठाना सीधे मौत के कुएं में कूदने जैसा है, इसलिए चुपचाप सहना ही इकलौता रास्ता था। कचरा तो कचरा ही रहेगा, साले में लड़ने की औकात भी नहीं है। तू और तेरी वो घटिया माँ दोनों इसी लायक हो कि ड्रैगन प्रिजन में सड़ते रहो और कभी सूरज का मुंह ना देख पाओ। माँ मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, उनके लिए ही मैं अब तक ये सब बर्दाश्त कर रहा था। उसकी इस बात ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया, जैसे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मैं पागलों की तरह चीखा। टूटी हुई कल्टीवेशन की परवाह किए बिना मैंने अपने अंदर बची कुची ड्रैगन एनर्जी को जगाया और उस पर झपट पड़ा। पर जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, एक पहाड़ जैसी भारी ड्रैगन पावर मुझ पर आकर गिरी। उसने मुझे जमीन पर ऐसा पटका कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं। मैं हिलने लायक भी नहीं बचा। लिंगसांग, तू अंधा राजा है। अगर तू ना होता तो मेरी माँ उस काल कोठरी में ना होती। अगर तू ना होता तो मेरा ये हाल ना होता। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बदतमीज लड़के, बाप पर हाथ उठाता है, गद्दी का लालच करता है। आज से तेरा ड्रैगन क्लैन का निशान मिटाया जाता है, तेरी आखिरी सांस तक की ड्रैगन पावर छीनी जाती है। तुझे हमेशा के लिए इस इंसानी दुनिया के जंगलों में फेंका जाता है। अब कभी ड्रैगन वर्ल्ड में पैर मत रखना। लिंगसांग ने हवा में हाथ लहराया और मेरे सीने में एक जानलेवा दर्द उठा। उसने मेरे वजूद की आखिरी सुनहरी ड्रैगन लाइट को मेरे शरीर से खींचकर बाहर निकाल दिया, जो मेरे ड्रैगन होने का इकलौता सबूत थी। वो सुनहरी लाइट धीरे धीरे उड़कर लिंग्याओ के पास चली गई। पिताजी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंग्याओ की आंखें लालच से चमक उठी। उसने फौरन मेरी वो पावर खुद में सोख ली और उसके माथे पर एक चमकदार रॉयल निशान चमक उठा। मेरे मुंह से खून का फव्वारा छूटा, आंखें बंद होने लगीं। लिंगसांग ने दोबारा हाथ घुमाकर आसमान में एक काला गड्ढा, एक स्पेस पोर्टल खोल दिया। उसकी भयानक हवाओं ने मुझे जकड़ा और उसने मुझे दोबारा कचरे की तरह उस अंधेरी खाई में फेंक दिया। उस स्पेस टनल के अंदर की तूफानी हवाएं चाकुओं की तरह मेरे बदन को चीरने लगीं, हड्डियां तड़कने लगीं। दर्द इतना था कि मैं बेहोश होने की कगार पर था। ठीक उसी पल जब मेरी सांसें छूटने वाली थीं, मेरे खून के सबसे गहरे कोने से एक बेहद पुरानी और जादुई रोशनी फूटी। उसने मुझे चारों तरफ से लपेट लिया। वो पावर इतनी विशाल और गॉड लेवल थी कि उसने पलक झपकते ही मेरे टूटे हुए बदन को बिल्कुल ठीक कर दिया। उस गहरे अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज मेरे दिमाग में आई, कुदरत का नियम है, जो ज्यादा है उसे काटो और जो कम है उसे पूरा करो। एंसेस्ट्रल ड्रैगन का रास्ता यही है, ब्रह्मांड की सारी ताकतों को समेटकर खुद को भगवान बनाओ। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर लेटा हुआ था। ऊपर तारों से भरा आसमान था और पूरब का सबसे बड़ा ड्रैगन तारा चमक रहा था। मेरे अंदर की रोशनी उससे सीधे कनेक्ट हो रही थी। एक अजीब सी ताकत मेरे पूरे बदन में दौड़ने लगी। मुझे समझ आ गया कि मैं कोई मामूली ग्रीन ड्रैगन नहीं हूं, बल्कि मैं तो ड्रैगन क्लैन का वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन यानी सबसे पहला गॉड लेवल ड्रैगन हूं, जो सदियों पहले गायब हो गया था। वो ग्रीन ड्रैगन का रूप तो बस मेरी असली पावर्स के जागने से पहले का एक मुखौटा था। उस कातिल स्पेस तूफान ने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरे खून पर लगे सारे ताले तोड़ दिए। वो मेरी असली गॉड पावर को जगाने की आखिरी चाबी बन गया। मेरी सगी माए को नर्क में डाल दिया और मुझे कचरा समझकर फेंक दिया। पर उन बेवकूफों को क्या पता कि उन्होंने जिसे लात मारी, वो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान है। जिस दिन मेरी ये गॉड पावर पूरी तरह पक गई, मैं सीधा ड्रैगन वर्ल्ड पर धावा बोलूंगा। उन गद्दारों का खात्मा करके उस काल कोठरी को चीर दूंगा और अपनी माए को शान से वापस लाऊंगा। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रात का आसमान दोबारा फटा। एक विशाल काले रंग का ड्रैगन बाहर निकला। उसकी लाल लाल आंखों में सिर्फ खून सवार था। वो पूरी दुनिया में पागलों की तरह मुझे ही ढूंढ रहा था। मैं उसे अच्छे से पहचानता था। वो एल्डर बैमो का सबसे खास चेला था और लिंगसांग का सबसे वफादार कुत्ता। मेरे अंदर भी खून खौल उठा, पर मैंने खुद को रोका। मेरी पावर्स अभी नई नई जागी थीं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं थीं। इस वक्त उससे भिड़ना बेवकूफी होती। मैंने फौरन पहाड़ी से नीचे छलांग लगाई और अपनी ड्रैगन पावर से चट्टान के बीच एक खुफिया गुफा बनाई और अंदर छुप गया। गुफा के अंदर पैर रखते ही मेरे अंदर की गॉड पावर बेकाबू हो गई। सफेद दूध जैसी चमकदार ड्रैगन एनर्जी मेरे चारों तरफ लिपटने लगी और उसने मुझे एक बहुत बड़े प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कोकून में बंद कर दिया। देखते ही देखते हजारों मील की सारी नेचुरल एनर्जी सुनामी की तरह उस शील्ड के अंदर समाने लगी, जो रात दिन मेरी रगों को और मजबूत बना रही थी। जब ताकत वापस लौटती है ना भाई, तो बदले की आग और ज्यादा धड़कने लगती है। बस सही वक्त आने दो। जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगा, सीधा तबाही मचाते हुए अपना बदला पूरा करूंगा। 1 साल बीत गया। मेरा शरीर एकदम लोहे जैसा सॉलिड हो चुका था। ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी, पर उस गॉड पावर को पूरी तरह पचाने में अभी और वक्त लगना था। तभी मेरी सिक्स्थ सेंस ने महसूस किया कि इंसानी दुनिया की एक लड़की जो कल्टीवेशन करती थी, यहाँ की एनर्जी से खींची चली आई और गुफा के पास पहुंच गई। उसने एकदम सादे कपड़े पहने थे, चेहरा शांत था और उसका कल्टीवेशन का टैलेंट एकदम टॉप नॉच था, जिसे ढूंढना नामुमकिन हो। उसने गुफा के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और दिन रात तपस्या करने लगी। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि ये गुफा ही सारी जादुई पावर का गढ़ है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने गुफा के अंदर घुसने की कोशिश की। ये मेरी तपोभूमि है, यहाँ कदम रखना मना है, फौरन पीछे हट जाओ। लड़की का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरा नाम अलियुआन है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ साधना कर रहे हैं। मुझसे अनजाने में भूल हो गई, कृपा करके क्षमा करें। तू यहाँ रहकर अपनी कल्टीवेशन कर सकती है, पर तुझे कसम खानी होगी, न तो तू किसी को मेरे बारे में बताएगी और न ही कभी इस गुफा के अंदर कदम रखेगी। आपका बहुत बहुत आभार महाराज, मैं अपने वादे पर टिकी रहूंगी। इस बात को पूरे 10 साल हो गए। इन 10 सालों में लियुआन ने जी जान से कल्टीवेशन की और उसकी पावर्स रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी और मैं उस शील्ड के अंदर बैठे बैठे सब देख रहा था। उसने कई बार यहाँ की जादुई जगह को हड़पने आए दुश्मनों को लात मारकर भगाया। उसने अपना वादा बखूबी निभाया और किसी को भी पहाड़ी के पास फटकने नहीं दिया। फिर एक दिन आसमान में काले बादलों का डेरा जमा और भयानक बिजली कड़कने लगी। उसकी कल्टीवेशन की आखिरी परीक्षा यानी 9 लेवल थंडरस्टॉर्म का कहर टूट पड़ा। लियुआन उस बिजली के समंदर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके कपड़े हवा में उड़ रहे थे। वो दांत भींचे उस जानलेवा बिजली का सामना कर रही थी। पूरा बदन खून से लथपथ हो गया, पर वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। 3 दिन और 3 रात तक ये तांडव चला। आखिरकार उसने उस बिजली को चीर कर अपनी लिमिट्स पार की और ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच गई। कामयाबी मिलने के बाद उसने गुफा की तरफ सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद महाराज, आपकी दी हुई इस पवित्र जगह की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हूं। मैं यहीं अपना एक नया क्लैन शुरू करना चाहती हूं ताकि दुनिया की रक्षा कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा इस जगह की रखवाली करेंगी और आपकी हिफाजत करेंगी। मैंने चुपचाप अपनी मंजूरी दे दी। 1 साल बाद लियुआन ने किंगजुआन क्लैन की नींव रखी और जिस पहाड़ी पर मैं था वो इंसानों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बन गई, शुआनशियन क्लिफ।
देखते ही देखते 100 साल बीत गए। किंगजुआन क्लैन इस दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेशन हब बन चुका था। लियुआन को दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर माना जाने लगा, जो अपने चेलों के साथ मिलकर राक्षसों का खात्मा करती थी। उसका नाम तीनों लोकों में गूंजता था। मेरी गुफा को उनके क्लैन का सबसे बड़ा सीक्रेट और नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लियुआन समय समय पर दुनिया भर से ढूंढकर नायाब जड़ी बूटियां और सीक्रेट दवाइयां मेरे लिए भेजती रहती थीं। इन चीजों से मुझे अपनी गॉड पावर को पूरी तरह पचाने में बहुत मदद मिली और मैंने उसका ये एहसान दिल में रख लिया। 100 साल की इस तपस्या के बाद मेरा गॉड ब्लड पूरी तरह सेटल हो चुका था। 90% पावर्स मेरे अंदर समा चुकी थी। इन 100 सालों में ड्रैगन क्लैन ने कई बार आसमान चीरकर अपने ब्लैक ड्रैगन्स को मेरी तलाश में नीचे भेजा, पर मैंने अपनी सीक्रेट गॉड टेक्निक से अपनी एनर्जी को ऐसा छुपाया कि वो हर बार खाली हाथ लौट गए। उनकी हर एक हरकत मेरे दिल में लिंगसांग और लिंग्याओ के लिए नफरत की आग को और भड़का देती थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरी गॉड पावर पूरी तरह मुकम्मल हो गई। गुफा के बाहर हवाएं पागलों की तरह बवंडर बन गईं। वो सफेद शील्ड एक झटके में चकनाचूर हो गई और सदियों पुरानी वो भयानक गॉड पावर सीधे आसमान को चीरती हुई बाहर निकली। सोने का एक विशाल पिलर आसमान तक जुड़ गया। पूरी पहाड़ी थर थर कांपने लगी। लियुआन पलक झपकते ही उड़कर वहां पहुंची। महाराज, आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, बस अब से इस दुनिया में हमारा सुकून खत्म होने वाला है। और वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। इस भयंकर धमाके ने पूरी कल्टीवेशन दुनिया में खलबली मचा दी। कुछ ही महीनों में डार्क वैली क्लैन के सारे शैतान इकट्ठा होकर हमारे क्लैन पर टूट पड़े, ताकि वो इस जादुई पहाड़ी पर कब्जा कर सकें। लियुआन ने अपना 100 साल पुराना वादा नहीं तोड़ा। उसने खुद आगे बढ़कर अपने चेलों के साथ आखिरी सांस तक जंग लड़ी और एक ही झटके में उनके सबसे बड़े बॉस की गर्दन उड़ा दी। पूरे क्लैन का हौसला 7वें आसमान पर था। जीत बस मुट्ठी में थी। पर तभी अचानक आसमान में हजारों मील लंबी एक खौफनाक दरार पड़ी। आसमान को ढकता हुआ एक विशाल ब्लैक ड्रैगन का पंजा उस दरार से बाहर निकला, जिसके साथ ड्रैगन वर्ल्ड का वो जानलेवा प्रेशर पूरी दुनिया पर छा गया। ड्रैगन किंग का हुक्म है, ड्रैगन वर्ल्ड के गद्दार अलिंग चैन को हमारे हवाले कर दो। अगर किसी भी इंसान ने उसे छुपाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया को श्मशान बना देंगे। वहां खड़े एक कल्टीवेटर की डर के मारे चीख निकल गई। उस ब्लैक ड्रैगन ने सिर्फ एक ठंडी नजर उस पर डाली और एक बैंगनी रंग की आकाशीय बिजली उस पर गिरा दी। वो बंदा पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसकी आत्मा का नामो निशान भी नहीं बचा। इस खौफनाक मंजर को देखकर सबकी घिघी बंध गई। सब अपनी जगह पर जम गए। सिर्फ लियुआन सफेद लिबास पहने निडर होकर हवा में उड़ी और उस विशाल ड्रैगन के सामने जा खड़ी हुई। ये किंगजुआन क्लैन का इलाका है, यहाँ कोई ड्रैगन क्लैन का गद्दार नहीं है। कृपा करके होश में आइए और बेकसूरों पर जुल्म मत कीजिए। मरने का शौक है तुझे? ड्रैगन चीखा। लियुआन नीचे गिरते हुए बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी साधना की जगह नहीं बचा पाई। मैंने आगे बढ़कर उसे संभाला। लियुआन, तूने अपनी जान से बढ़कर किया है। ये पूरा ड्रामा मेरी वजह से है, तो आज इसका तमाशा भी मैं ही खत्म करूंगा। तो छुपकर बैठने वाले चूहे आखिरकार बाहर आ ही गए। ड्रैगन दहाड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मुझे मारना है ना तो उस लिंगसांग को खुद यहाँ भेज। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे आंखें भी मिला सके। तेरे पास ये गॉड पावर कहाँ से आई? वो ब्लैक ड्रैगन खौफ के मारे पागलों की तरह छटपटाने लगा, पर मेरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन पावर के आगे उसकी एक नहीं चली। मैंने उसे पैरों तले कुचलते हुए कहा, याद रखना, आज के बाद इस इंसानी दुनिया पर सारे कबीले किंगजुआन क्लैन को अपना लीडर मान चुके थे। हमने आपस में हाथ मिलाया और ड्रैगन वर्ल्ड के खिलाफ एक तगड़ा मोर्चा खोल दिया। जो हमारे खिलाफ जाता उसे सीधे मौत की नींद सुला दिया जाता। लियुआन ने मेरी सिखाई हुई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके दुनिया भर के हजारों कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा 9 हेवन बैरियर खड़ा कर दिया। इसने ड्रैगन वर्ल्ड और हमारी दुनिया के बीच का रास्ता हमेशा के लिए लॉक कर दिया। ये सब सेट करने के बाद मैं अपनी गुफा में लौट आया और अपने आखिरी बदले की तैयारी में जुट गया। देखते ही देखते पलक झपकते ही 100 साल और बीत गए। इन 100 सालों में ड्रैगन आर्मी ने कई बार उस बैरियर को तोड़ने के लिए पूरी जान लगाई। कई बार ऐसा लगा कि वो शील्ड अब टूटी की तब टूटी, पर हमारी दुनिया के कल्टीवेटर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे हिलने तक नहीं दिया। लियुआन इस दुनिया के सारे नायाब खजाने और कल्टीवेशन का सामान लगातार मेरी गुफा में भिजवाती रही, ताकि मेरा एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड पूरी तरह मजबूत हो सके और मेरी पावर्स बढ़ती रहे। फिर एक दिन अचानक आसमान बुरी तरह कांप उठा। उस बैरियर के ऊपर एक अजीब सी काली और शैतानी एनर्जी रेंगने लगी। अगले ही पल नफरत की आग में डूबी एक बहुत बड़ी ड्रैगन तलवार ने उस शील्ड को चीर दिया और जलती हुई लपटों के साथ उसमें एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। वो तलवार धीरे धीरे गायब हो गई, पर उसकी वो जानी पहचानी ड्रैगन एनर्जी महसूस करते ही मेरी आंखों में अंगारे सुलग उठे। ये लिंग्याओ था। कड़क की आवाज के साथ वो शील्ड चकनाचूर हो गई। हजारों मील लंबी आसमान की दरार पूरी तरह खुल गई और उसमें से हजारों खूंखार ड्रैगन्स बाहर निकल आए, जिन्होंने पूरे सूरज को ढक दिया। गद्दार लिंग चैन, फौरन घुटने टेक दे। प्रिंस लिंग्याओ अब नए ड्रैगन गॉड बन चुके हैं और उन्होंने मुझे खास तौर पर तेरी कुत्ते की मौत मारने और ड्रैगन वर्ल्ड का कानून दोबारा कायम करने के लिए भेजा है। हजारों ड्रैगन्स एक साथ पागलों की तरह दहाड़े। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि लगा आसमान फट जाएगा। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। मैंने ठंडे दिमाग से ऊपर देखा। मुझे इन कीड़े मकोड़ों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुफा के बाहर इस दुनिया के सारे बड़े बड़े क्लैंस के लीडर्स इकट्ठे हो चुके थे। सबसे आगे लियुआन सफेद लिबास पहने एकदम शांत और पवित्र खड़ी थी। उसने मेरी गुफा की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज,
हम जंग के लिए जा रहे हैं। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, वो छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसका अंदाज किसी आसमान की परी जैसा निडर था। जाओ और ड्रैगन वर्ल्ड को दिखा दो कि हमारे इंसानी कल्टीवेटर्स का दम क्या होता है। मेरी बात सुनते ही लियुआन एक हरी तलवार की रोशनी बनकर सीधे आसमान की तरफ लपकी। उसके पीछे हजारों कल्टीवेटर्स अपनी अपनी तलवारों पर सवार होकर उड़े। आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स का एक जाल सा बन गया, जो इंसानों की सबसे बड़ी और खतरनाक फॉर्मेशन थी। 10,000 इमॉर्टल ड्रैगन ट्रैप। सबसे आगे चल रहे ड्रैगन कमांडर लिंगशी का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। शिट, पीछे हटो! ड्रैगन आर्मी में भगदड़ मच गई। वो सब वापस उस आसमान की दरार की तरफ भागने लगे, पर इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते, एक जादुई तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई निकली और उसने एक काले ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। कमीने! लिंगशी ने दांत भींचे और फॉर्मेशन के बीचों बीच खड़ी लियुआन को घूरने लगा। लियुआन उस जादुई तलवार को थामे सेंटर में खड़ी थी और पीछे से सारे लीडर्स अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे उसे कभी न खत्म होने वाली ताकत मिल रही थी। अदने इंसानों, ड्रैगन क्लैन के सामने तुम्हारी ये औकात! लिंगशी चिल्लाया और उसने 100 फुट ऊंचे गोल्डन ड्रैगन का रूप ले लिया। उसने अपने मुंह से एक बेहद खतरनाक और सॉलिड गोल्डन ड्रैगन बॉल निकाली, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत से उस तलवार की रोशनी की तरफ बढ़ी। पर वो मजबूत ड्रैगन बॉल उस तलवार के सामने कांच की तरह टूटकर बिखर गई। लिंगशी के मुंह से खून के फव्वारे छूटे और उसका विशाल शरीर पीछे की तरफ गिरा। लियुआन ने मौका पाकर अपनी तलवार दोबारा घुमाई और सीधा लिंगशी पर वार किया। कमांडर को बचाओ! बचे कुचे ड्रैगन्स पागलों की तरह लिंगशी के आगे कूद पड़े। पल भर में आसमान कटी हुई गर्दनों से भर गया। जहां भी वो तलवार जाती, ड्रैगन्स के सिर जमीन पर गिरते। गोल्डन ड्रैगन ब्लड की मानो बारिश होने लगी, जिसने आधे आसमान को लाल कर दिया। जब वो रोशनी शांत हुई तो नजारा देखने लायक था। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मामूली इंसान में इतनी पावर कहां से आई? लिंग चैन, ये पक्का उसी का किया धरा है। लिंग चैन, बाहर निकल साले! फॉर्मेशन के बीच से लियुआन ने अपनी तलवार आखिरी जानलेवा वार के लिए दोबारा उठाई, पर जैसे ही जीत तय होने वाली थी, उसी ड्रैगन तलवार का साया अचानक दोबारा प्रकट हुआ और उसने बिना किसी वार्निंग के सीधे लिंगशी के सीने को आर पार कर दिया। भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? लिंगशी को यकीन नहीं हुआ। उसने उस तलवार को देखा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उस दरार के बीच से बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल का एक लड़का हवा में कदम रखता हुआ बाहर आया। ये मेरा छोटा भाई लिंग्याओ था। उसने मरे हुए लिंगशी की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, जो हमारे गोल्डन ड्रैगन क्लैन का नाम मिट्टी में मिलाए, उस कचरे का मर जाना ही बेहतर है। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंग्याओ आते ही अपने भाई को मार देगा। लियुआन को एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार घुमाई और एक और खतरनाक वार लिंग्याओ पर कर दिया। पर वो जादुई फॉर्मेशन, जिसमें सबने अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन झोंक दी थी, लिंग्याओ ने उसे चुटकी बजाते ही फ्रीज कर दिया। लियुआन ने शॉक होकर अपनी टूटी हुई तलवार को देखा और पीछे खड़े सारे लीडर्स के मुंह से खून निकल आया। आसमान का वो बड़ा जाल पल भर में फीका पड़कर गायब हो गया। बहुत कमजोर हो तुम सब। इस फॉर्मेशन की असली ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब बाहर भी आ जाओ मेरे लूजर भाई। इतने सालों बाद तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। या फिर मैं इन इंसानी कीड़े मकोड़ों को एक एक करके कीमा बना दूं, तब बाहर आओगे? सारे लीडर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। लियुआन ने अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़ा। उसके शरीर से एक खौफनाक लाल रोशनी निकलने लगी। वो लिंग्याओ से टकराने के लिए अपने खून को ही जलाने लगी थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और पलक झपकते ही लियुआन के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसके उबलते हुए खून और एनर्जी को शांत किया। तूने अपनी पूरी जान लगा दी, पर यह 5 क्लॉ गोल्डन ड्रैगन है। इसके पास पिता की पूरी वसीयत और ताकत है। तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। लियुआन ने मेरी पीठ को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर आखिर में उसने सिर हिलाया और कोने में बैठकर अपने जख्मों को संभालने लगी। लॉन्ग टाइम नो सी भाई, तू आज भी उतना ही जालिम और कमीना है। मेरे प्यारे भाई, रिश्ते के हिसाब से जिसे मैंने अभी मारा, वो तेरा तीसरा भाई लिंगशी था। पर अफसोस, वो तुझ जैसे ग्रीन ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा लूजर था। उसके मरने का कोई गम नहीं है। पर तेरी बात अलग है। पिताजी ने तुझे यहाँ फेंका तो तेरी लॉटरी लग गई। लगता है तुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स मिल गई है ना? चुपचाप वो पावर्स मेरे हवाले कर दे, तो शायद तेरी लाश सलबुत छोड़ दूं। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, तू मुझे क्या छोड़ेगा? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो पहले तुझे जान से मारूंगा, फिर तेरी आत्मा को निचोड़कर वो पावर्स खुद छीन लूंगा। महाराज, संभल कर! लियुआन की चीख उस भयंकर शोर में दब गई। एक सोने का विशाल ड्रैगन का पंजा, जो पहाड़ों को पीस सकता था, उसने मुझे दबोच लिया। पर जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, वो हिलना बंद हो गया। मेरे चारों तरफ एक बहुत पुरानी और जादुई रोशनी चमक रही थी। लिंग्याओ ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये इम्पॉसिबल है, नीचे जा साले! एक भयंकर धमाके के साथ वो 10,000 फुट ऊंचा पहाड़ मलबे में तब्दील हो गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, पर जब धूल छंटी तो उस मलबे में मेरा नामो निशान नहीं था। लिंग्याओ अभी सोच ही रहा था कि मैं कहाँ गया, तब तक मैं सीधे उसके सामने खड़ा था। ये नहीं हो सकता। बदले में उसे मिला मेरा बायां हाथ, जिसे मैंने तलवार की तरह घुमाया। एक प्राचीन रोशनी का ब्लेड बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन को चीर गया। वक्त जैसे वहीं थम गया। लिंग्याओ का सिर एक बहुत बड़े गोल्डन ड्रैगन के सिर में बदल गया और सोने के खून के फव्वारे के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद कल्टीवेटर्स की ऐसी चीखें और तालियां गूंजी कि आसमान हिल उठा। पर मेरे चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। सोचा नहीं था कि तू मेरे इस क्लोन यानी डमी शरीर को मार देगा, पर अफसोस, मेरा असली शरीर अभी तपस्या में है।
इसलिए मैं खुद नहीं आ पाया। अपनी जिंदगी के ये आखिरी कुछ दिन अच्छे से एंजॉय कर ले। जिस दिन मैं बाहर आऊंगा तेरा खात्मा पक्का है, और ये अदने इंसान भी तेरी वजह से ही कुत्ते की मौत मरेंगे, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी वो डरावनी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, पर उसकी वो धमकी हर किसी के दिल में खंजर की तरह चुभ गई। सबकी खुशियां पल भर में गायब हो गईं, और अब वो मुझे एक अजीब से डर और सम्मान की नजरों से देख रहे थे। मैंने उनका कोई नुकसान नहीं किया था, पर मेरी वजह से उन पर मौत का साया मंडरा रहा था। इस हादसे के बाद मुझे समझ आ गया कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने लियुआन को गुफा में बुलाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद और खुशी थी, पर जैसे ही उसने सुना कि मैं जा रहा हूँ, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। महाराज, अपना ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ दिन रात आपके लिए दुआ करूंगी। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, मैं एक दिन आपके मुकाम तक जरूर पहुंचूंगी। मुझे उसकी फीलिंग्स का पता था, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो जादुई गुफा उसके नाम कर दी और अकेले ही उस इंसानी दुनिया के सफर पर निकल पड़ा। मैं उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन के पुराने निशानों को ढूंढते हुए पहाड़ों और नदियों से गुजरा, इंसानों की जिंदगी को करीब से देखा, उनका पैदा होना, मरना, रोना और हंसना। कुछ वक्त बाद जब मैं घूमकर दोबारा उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा जहां मुझे सालों पहले फेंका गया था, तो मेरा दिल एकदम हल्का हो गया। इंसान हो या ड्रैगन, आखिर में सब इस ब्रह्मांड की एक मामूली धूल ही तो है। ड्रैगन चाहे जितने मर्जी साल जी लें, अंत में उन्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। ये नफरत और बदला तो बस अपने ही बनाए हुए जाल है। जैसे ही मुझे ये ज्ञान मिला, अचानक मौसम बदल गया। काले बादलों ने सूरज को छुपा लिया और आसमान में बिजली का भयंकर तांडव शुरू हो गया। मेरे अंदर से तबाही और एक नई जिंदगी की बेमिसाल पावर्स निकलने लगीं। मैंने अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन पावर को और नहीं रोका, उसे पूरी तरह आजाद कर दिया और सीधे आसमान की तरफ उड़ चला। अगले ही पल आसमान की वो बिजलियां मुझ पर किसी टूटती हुई नदी की तरह गिरने लगीं, मानो पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं उस भयानक बिजली के बीच अपने शरीर को और मजबूत कर रहा था। उस लाइट ने मेरे गोश्त को चीर दिया, पर मेरे ड्रैगन खून ने उससे भी तेज रफ्तार से मेरे शरीर को दोबारा जोड़ दिया। मैं हजारों मील लंबा एक विशाल ड्रैगन बन चुका था। वो बिजलियां मेरे बदन से टकराकर बस चमक रही थीं और मेरी एक एक खाल लोहे जैसी मजबूत हो रही थी। न जाने कितना वक्त बीता, मैंने आसमान की तरफ मुंह करके एक जोरदार दहाड़ मारी। उस दहाड़ के प्रेशर से सारे काले बादल पल भर में साफ हो गए और नीला आसमान वापस आ गया। मैंने अपनी उस परीक्षा को पार कर लिया था। अब मेरे बदन की खाल वो मामूली हरी नहीं रही थी, बल्कि वो एक प्राचीन पहाड़ जैसी गहरी और सॉलिड हो चुकी थी। मैं अब वो अदना 3 नाखूनों वाला ग्रीन ड्रैगन नहीं था, बल्कि पूरी तरह जाग चुका 6 नाखूनों वाला गॉड चांगलोंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन बन चुका था। मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखों से एक जादुई लाइट निकली। मैंने बस हाथ घुमाया और ड्रैगन वर्ल्ड का रास्ता सीधे चीर कर खोल दिया। तभी शुआनशियन क्लिफ की तरफ से एक जानी पहचानी परछाई तेजी से उड़ती हुई आई। लियुआन बादलों के ऊपर खड़ी होकर मुझे एकदम हैरान और श्रद्धा से देख रही थी। मैंने उसकी तरफ बस सिर हिलाया और बिना पीछे मुड़े सीधे उस आसमान की दरार के अंदर समा गया। अगले ही पल नजारा बदला और ड्रैगन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर यानी ड्रैगन गेट मेरे सामने था। कौन है तू बदतमीज? ड्रैगन वर्ल्ड के नो एंट्री जोन में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैंने सिर्फ एक ठंडी नजर उन पर डाली और मेरे अंदर का वो गॉड लेवल प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। 3 फ्लाइंग ड्रैगन्स दर्द से चीखे और पल भर में उनकी आत्माएं हवा में उड़ गईं। ड्रैगन गेट के सारे गार्ड्स घुटनों के बल बैठ गए। किसी में मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी। लिंग्याओ, लिंगसोंग, मैं लिंगचैन वापस आ गया हूँ। मेरी आवाज पूरे ड्रैगन वर्ल्ड में गूंज उठी। चारों तरफ से ड्रैगन आर्मी किसी बाढ़ की तरह आई और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। पर जैसे ही सबसे आगे खड़े कमांडर ने मेरा चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। ये तो बड़े राजकुमार लिंगचैन है। इस एक बात ने पूरे बॉर्डर पर खलबली मचा दी। सारे ड्रैगन्स आपस में कानाफूसी करने ले। लिंगचैन, उसे तो इंसानी दुनिया में फेंक दिया गया था ना, वो इतनी जल्दी अपनी परीक्षा पार करके वापस कैसे आ सकता है? और सुनो, इसकी एनर्जी वो मामूली ग्रीन ड्रैगन जैसी नहीं है। ये खौफनाक प्रेशर, और इसके पैर देखो, 6 नाखून है। ये तो वो पौराणिक गॉड ड्रैगन है जिसने इस दुनिया को बनाया था। ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन का खून है। खौफ और सम्मान के मारे सारे ड्रैगन कमांडर्स की टांगें कांपने लगीं। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी दूर बने आलीशान महल से एक ठंडी और कड़क आवाज आई। गद्दार लिंगचैन, तूने अपने तीसरे भाई लिंगशी का कत्ल किया है। तेरी मौत तय है। सब आगे बढ़ो, इसे पकड़कर सीधे मौत की घाटी में ले जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ड्रैगन गार्ड्स मजबूर होकर डरते डरते अपने हथियार लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। राजकुमार, हमें माफ कर दीजिएगा। मैंने बस एक ठंडी सांस ली और अपनी ताकत का 1% भी नहीं छुपाया। उस 6 नाखूनों वाले गॉड ड्रैगन का प्रेशर किसी तूफान की तरह चारों तरफ फैल गया। जितने भी छोटे दर्जे के ड्रैगन्स थे वो सब जमीन पर ऐसे गिर गए कि सिर उठाने की औकात नहीं बची। यहाँ तक कि बड़े ड्रैगन्स भी थर थर कांपने लगे। उनका एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी आसमान से एक सुनहरी लाइट चमकी और लिंग्याओ सीधे मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कचरे के ढेर, एक मामूली सी ड्रैगन हवा देखकर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? उसने मेरी तरफ देखा। तू बहुत कमजोर है, मुझसे बात करने के लायक भी नहीं है। लिंग्याओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैं तुझे ढूंढने ही वाला था, पर तू खुद मौत के मुंह में चला आया। मरने की इतनी जल्दी है क्या मेरे प्यारे लूजर भाई? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो ड्रैगन तलवार हवा में प्रकट हुई
और पूरी नफरत के साथ मेरी तरफ बढ़ी, पर वो तलवार मेरे से 3 कदम दूर ही एक अदृश्य हरी शील्ड से टकराकर रुक गई। उस टक्कर से इतनी भयानक एनर्जी निकली कि पूरा ड्रैगन बॉर्डर हिल उठा। वहां खड़े 2 विशाल पत्थर के पिलर्स में बारीक दरारें पड़ गईं। लिंगयाओ का चेहरा पहले गुस्से से बदला, फिर हैरानी में, और आखिर में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में चिल्लाया, उसने अपनी तलवार वापस खींची और पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल वो आसमान को चीरने वाली ताकत के साथ दोबारा आया और उसने मेरी उस शील्ड को चकनाचूर कर दिया। उसकी तलवार सीधे मेरी खोपड़ी की तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर जीत की वो कमीनी मुस्कान आ चुकी थी। लेकिन मैंने सिर्फ अपना दायां हाथ धीरे से ऊपर उठाया। जैसे ही वो तलवार मेरी खाल को छूने वाली थी, मैंने अपनी 2 उंगलियों से उसे बीच में से पकड़ लिया। हाँ, सिर्फ 2 उंगलियों से। अगले ही पल एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जो पहले से 10 गुना तेज था, पर टूटी मेरी खोपड़ी नहीं, बल्कि उसकी वो घमंडी तलवार थी। ड्रैगन गेट के वो 2 विशाल पत्थर के पिलर्स उस एनर्जी के धमाके में कड़कड़ाकर जमीन पर आ गिरे। ये कैसे हो सकता है? लिंगयाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपनी सारी ताकत दांव पर लगाकर जो वार किया था, उसे मैंने सिर्फ 2 उंगलियों से खिलौने की तरह तोड़ दिया। तू बहुत कमजोर है। मैंने अपनी उंगली से उसकी तलवार को परे फेंका और अपनी 2 उंगलियों को तीर की तरह बनाकर उसकी कांपती हुई भौहों के बीच हल्के से टच कर दिया। मैं आने वाला ड्रैगन किंग हूँ, मैं नहीं मर सकता। उसके माथे से एक तेज रोशनी फूटी और उसका पूरा शरीर उस तबाही की पावर में धीरे धीरे धुआं होकर हवा में बिखर गया। पूरे ड्रैगन गेट पर मौत का सन्नाटा छा गया। लिंगयाओ को अपने हाथों से मारने के बाद भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। सदियों पुराना वो बदला और नफरत मेरी पावर्स के जागते ही हवा हो चुके थे। जब आप 6 नाखूनों वाले गॉड ड्रैगन बन जाते हो ना, तो ये सब हरकतें आपके सामने बच्चों का खेल लगने लगती हैं। पर असल में कमीना वो नहीं था, बल्कि उसे ऐसा बनाने वाला उसका बाप था, यानी गोल्डन ड्रैगन लिंगसांग। मैं उस टूटे हुए बॉर्डर की चोटी पर खड़ा हुआ। मेरी नजरें हजारों मील दूर ड्रैगन वर्ल्ड के सबसे गहरे कोने में बने आलीशान महल पर जाकर टिकी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि अपने सगे बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर भी उस बुढ़े के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। मैंने वहां खड़े डरे हुए ड्रैगन्स को घास नहीं डाली, अपनी पावर्स से रोशनी की एक लकीर बनाई और पलक झपकते ही उस सुनसान महल के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। सिंहासन पर लिंगसांग बिल्कुल वैसे ही शांत बैठा था जैसे बरसों पहले बैठा था। वही ठंडी सुनहरी आंखें जो मुझे ऐसे घूर रही थीं मानो मैं कोई मामूली मेहमान हूं। आ गए? हाँ, आ गया। किस लिए आए हो? तेरी जान लेने? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तेरे पापों का हिसाब करने? उसका ये बेपरवाह अंदाज देखकर मेरे अंदर सदियों से दबा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो कबीले के सामने खून मिलाकर रिश्ता साबित करने की बेइज्जती, माए को काल कोठरी में तड़पने के लिए छोड़ने का दर्द और भाइयों को आपस में लड़वाकर पूरे परिवार को बर्बाद करने का खेल, ये 3 बड़े पाप। मेरा एक एक शब्द उस हॉल में गूंज उठा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। अरे ये तो मामूली सी बातें हैं। जो राजा होता है उसके दिल में कोई प्यार या दया नहीं होती। तेरा खून इसलिए मैच करवाया था ताकि तेरी जान बची रहे। तेरी माँ ने हमारे रॉयल क्लैन का नाम खराब किया था, इसलिए वो काल कोठरी ही उसकी सही जगह थी। और रही बात तुम भाइयों की जंग की, तो ये तो और भी मजेदार है। राजा बनने का रास्ता हमेशा लाशों से होकर गुजरता है, जहां सिर्फ ताकतवर जीता है और कमजोर मर जाता है। ये हमारे क्लैन का सदियों पुराना नियम है। बकवास बंद कर। मेरा खून खौल उठा। उसकी इन दलीलों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। लिंगसांग अपनी ही धुन में हंसता रहा। उसकी वो हंसी पूरे खाली हॉल में गूंज रही थी, जिसमें एक ठंडी कांप कंपी थी। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इंसानी दुनिया में क्यों फेंका था? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उसी दुनिया के तूफानी रास्ते ही तेरे अंदर के इस गॉड ड्रैगन के ताले को तोड़ सकते थे और तेरी असली पावर्स को जगा सकते थे। ड्रैगन वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए अगर कुछ मामूली जानें चली भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है? तुझे नीचे फेंकना तो बस एक मौका था। तू वहां जिंदा बच पाता या नहीं, या इतना बड़ा बन पाता या नहीं, ये तो बस मेरे टाइम पास के लिए एक खेल था। उसकी ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह कड़की। मतलब शुरू से लेकर अब तक सब कुछ उसी की स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था। वो खून मैच करवाना, मेरी पावर्स छीनना, माए को कैद करना और लोगों से मुझे प्रताड़ित करवाना, ये सब उसी का डायरेक्टर कट था। हम सबकी तड़प, हमारा दर्द और मौत सिर्फ उसके एंटरटेनमेंट का जरिया थे। उसकी नजरों में पूरी दुनिया के जीव सिर्फ शतरंज के मोहरे थे। पर अजीब बात देखो, मेरा वो गुस्सा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसकी जगह एक बेहद गहरा खालीपन और तरस ने ले ली। मैंने सामने बैठे उस ड्रैगन किंग को देखा जो सदियों जीने के बाद भी अंदर से बिल्कुल खोखला और बेजान हो चुका था। अचानक मेरे बदन का खून पूरी तरह उबल पड़ा और मेरे अंदर से एक खौफनाक हरी आग की लपटें बाहर निकलीं। उन लपटों ने महल की छत को फाड़ दिया और पूरे ड्रैगन वर्ल्ड के आसमान को हरे रंग में रंग दिया। पर मेरा मन अंदर से एकदम शांत था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी पूरी ताकत बाहर निकालो। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे एंटरटेन करना है। उसे इस तरह अपनी ताकत के घमंड में चूर देखकर मैंने सिर्फ एक ठंडी सांस ली। सोचा नहीं था कि तू इतना लाचार, इतना बदनसीब और इतना खोखला निकला। क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा, तू सिर्फ एक ऐसा बुढ़ा है जो सदियों जीने के बाद ये भूल चुका है कि जिंदगी क्या होती है और दिल क्या होता है। तू बस एक तरस खाने लायक कीड़ा है। तेरी ये मजाल। मैंने हवा में अपना हाथ भींचा और उस प्राचीन आग से बना एक बहुत बड़ा पंजा हवा में प्रकट हुआ। उसने लिंगसांग को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले उसने मुझे पकड़कर उस स्पेस टनल में फेंका था।
कितना अजीब और बचकाना सीन था। तुझे क्या लगता है इस मामूली ताकत से मुझे रोक लेगा? उसने छूटने के लिए अपनी पूरी जान लगाई, पर अचानक उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। वो आग उसकी गोल्डन ड्रैगन पावर से दबी नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़क गई और उसकी खाल को चीरती हुई उसकी हड्डियों तक पहुंच गई, जिससे उसका असली वजूद जलने लगा। उस असहनीय दर्द में भी उसका चेहरा अजीब तरीके से हंस रहा था। यही तो बात है, मौत का ये एहसास। हजारों सालों बाद। लिंग चैन, तूने मुझे निराश नहीं किया। मुझे बहुत मजा आया। तुझे इस हाल में देखकर मुझे और तरस आ रहा है। तू सिर्फ एक अकेला बुढ़ा है जो खुद को खुश रखने के लिए तबाही मचाता रहता है। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और लड़ना बंद कर दिया। उसकी उन पागल आंखों से ड्रैगन के 2 मोटे आंसू टपक पड़े। उसने कोई विरोध नहीं किया और खुद को उस आग के हवाले कर दिया। वो सदियों का अकेलापन, वो पागलपन, सब कुछ पल भर में जलकर राख का ढेर बन गया। सब कुछ शांत हो गया। उस महल में सिर्फ सन्नाटा था। मैं वहीं खड़ा रहा, चुपचाप। जो बदला मुझे सदियों से खाए जा रहा था, आज उसका दी एंड हो चुका था। लिंगसांग की मौत की खबर पूरे ड्रैगन वर्ल्ड में फैल गई। मैं बिना वक्त गंवाए सीधे उस काल कोठरी में गया और अपनी माँ को आजाद कराया, जो हजारों सालों से वहां कैद थी। हमारे क्लैन में हमेशा ताकतवर की ही पूजा होती है, इसलिए मेरी इस 6 नाखूनों वाली गॉड पावर को देखकर सबने मुझे अपना नया ड्रैगन किंग चुन लिया। गद्दी पर बैठते ही मैंने लिंगसांग के बनाए वो सारे ऊंच नीच के कड़े कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिए और ऐलान किया कि आज से सारे ड्रैगन्स बराबर हैं। पर नया सिस्टम चलाना इतना आसान नहीं था। जिन बड़े ड्रैगन्स को रौब झाड़ने की आदत थी, उन्होंने बगावत कर दी और ये जंग पूरे 200 साल तक खिंच गई। पर मेरी गॉड पावर और जमीनी ड्रैगन्स के सपोर्ट की बदौलत मैंने उस बगावत को कुचल दिया और एक नया दौर शुरू किया। सुकून के 100 साल और बीते। अब माँ मेरी शादी को लेकर परेशान रहने लगी। उनके रोज रोज के टोकने से तंग आकर मुझे ड्रैगन वर्ल्ड में शादी के लिए लड़कियों का ऑडिशन रखने का हुक्म देना पड़ा। अगले 500 सालों तक दुनिया भर की खूबसूरत ड्रैगन लड़कियां मेरे सामने लाई गईं। कोई बहुत शांत थी, कोई चुलबुली, तो कोई बेहद हसीन। पर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती, मेरे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं जागी। मेरे लिए वो हर एक पल काटना एक सजा जैसा था। जब मैं इस बोरियत से पूरी तरह परेशान हो चुका था, तभी लिंगसांग के पुराने वफादार, जिनका लीडर एल्डर बैमो था, उन्होंने महल पर हमला बोल दिया और मेरी ये बोरियत खत्म हुई। मुझे लगा ये जंग तो मैं चुटकियों में जीत जाऊंगा, पर ट्विस्ट ये आया कि बाहर के डार्क डेमंस यानी राक्षसों ने चुपके से उनका साथ दे दिया और इस तरह ड्रैगन वर्ल्ड में एक ऐसी सिविल वॉर शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसे पता था कि ये जंग पूरे 1000 साल चलेगी। 2000 सालों की वो लड़ाई, वो लाशों के ढेर, किसी के भी खून को ठंडा करने के लिए काफी थे। उन राक्षसों और गद्दारों को खत्म करने के लिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। मुझे मजबूरन लिंगसांग का वही पुराना बेरहम और खौफनाक कानून वापस लागू करना पड़ा, जिससे मुझे कभी नफरत थी। जो मेरे साथ है वो जिएगा, जो खिलाफ है वो मरेगा। जब आखिरकार हमारी जीत का डंका बजा, राक्षसों को खदेड़ दिया गया और गद्दारों का सफाया हो गया, तब तक मेरे बनाए वो कड़े कानून ड्रैगन वर्ल्ड की रगों में इस तरह बस चुके थे कि उन्हें हटाना नामुमकिन था। कई बेकसूर ड्रैगन्स उन कानूनों की वजह से पिसने लगे। जिन बुजुर्गों ने मुझे गद्दी पर बिठाया था, वो रो रो कर मेरे सामने उन बेकसूरों के लिए भीख मांगने लगे, पर मैं उस ऊंचे सिंहासन पर एकदम पत्थर बनकर बैठा रहा। उन्हें इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर मेरे दिल में कोई दया नहीं आई, बल्कि मुझे उनसे अजीब सी चिढ़ होने लगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये रोना रोने की? मेरा ये गुस्सा देखकर जंग के वक्त बनाए गए सीक्रेट कप्तानों ने उन लोगों को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जब उनकी चीखें मेरे महल तक पहुंचती तो अजीब बात थी, मुझे उस पूरी पावर और कंट्रोल में एक अजीब सा मजा आने लगा था। इसके बाद से मेरा खौफ पूरी दुनिया में छा गया। अब कोई भी ड्रैगन मेरा नाम लेता तो उसकी आंखों में सिर्फ डर होता था, कोई अपनापन नहीं। आखिरकार इस अंधी ताकत और लंबी उम्र के बीच मुझे भी लिंगसांग वाले उसी अकेलेपन और बोरियत का एहसास होने लगा जिससे मुझे कभी नफरत थी। जब मेरा मूड करता, मैं किसी भी आइलैंड को एक झटके में उड़ा देता और वहां के जीवों को मरता देखता, बस उस पल की आतिशबाजी का मजा लेने के लिए। जब उदास होता तो अकेले सिंहासन पर बैठकर पूरी रात सुबह होने का इंतजार करता। माँ कई बार रोते हुए मुझे समझाने आईं, पर उनकी बातें मेरे एक कान से घुसकर दूसरे से निकल जाती। मैं साफ देख रहा था कि मैं खुद उसी नर्क की खाई में गिरता जा रहा हूँ जिससे मुझे नफरत थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये बोरिंग और बेजान जिंदगी न जाने कितने सालों तक चलती रही। फिर एक दिन इंसानी दुनिया से एक जानी पहचानी वाइब, एक एनर्जी मेरे दिल के बंद दरवाजों से टकराई। वो लियुआन की एनर्जी थी जो उसने सालों पहले छोड़ी थी, जिसमें मेरे लिए एक सच्चा सम्मान और फिक्र थी। उस एक पल में मुझे अपने किए पर इतना पछतावा और खुद से इतनी नफरत हुई कि मेरी आंखें खुल गईं। मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल वही बन चुका था जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। मैं दूसरा लिंगसांग बन चुका था। मैंने बिना वक्त गंवाए वो सारे कड़े कानून फौरन रद्द कर दिए, काल कोठरी के सारे कैदियों को आजाद किया और खुद उस शाही सिंहासन और ड्रैगन किंग की गद्दी को लात मार दी। जैसे ही मैंने वो शाही लिबास उतारा और उस महल से बाहर कदम रखा, ऐसा लगा कि मेरी आत्मा पर जो सदियों पुराना बोझ था वो एक झटके में टूट गया। मेरा शरीर इतना हल्का हो गया मानो सिर से कोई बहुत बड़ा पहाड़ उतर गया हो। इसके बाद मैं सीधा किंग जुआन क्लैन गया और लियुआन से मिला। तब से लेकर आज तक मैं और वो साथ हैं। हम ड्रैगन वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों में घूमते हैं, जिंदगी का असली मजा लेते हैं। अब मुझे क्लैन के झगड़ों और इस अंधी ताकत की कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार मुझे वो सुकून और आज़ादी मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। अगर आप यहाँ तक आए हैं
तो मतलब आपने ये पूरी वीडियो देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।